अ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर साहब, जाने माने हस्ती है रांची झारखंड के। उनसे पूछते हैं कुछ सवाल औकाफ के बारे में कि मुसलमानों में झारखंड में भी जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में औकाफ को लेकर एक मायूसी छाई हुई है, केंद्र सरकार ने एक बिल पास कर दिया है वक्फ को लेकर के। इस सिलसिले में कुछ पूछताछ करते हैं। बताइए कि मुसलमानों में एक मायूसी छाई हुई है कि कब्रिस्तान, दरगाहें, मस्जिदें जो औकाफ की ज़मीन में बनाई गई है उनको ढाया जाएगा, उनको तोड़ दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल को पास करने के ज़रिए। इस पर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारत आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ है। आज़ादी में हमारा खून शामिल है और भारत एक लोकतंत्र है। भारत का जो गाइड बुक है उसको भारतीय संविधान कहते हैं। अक़लियत अक्सरियत कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत के संविधान के अनुकूल सभी धर्मों वर्गों को अपना खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का, मजहबी एतबार से, शिक्षा के एतबार से, चिकित्सा के एतबार से, रोज़गार के एतबार से और गंगा ज़मीनी वातावरण के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का पूरा राइट्स और अधिकार हासिल है। भारत सरकार 2 साल से इसका होमवर्क कर रहा था और 2013 में माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन जी ने जो कानून लाया उसमें सीधे सीधे जो बात कही है। अभी प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि 2013 अमेंडमेंट माननीय विश्व का इकोनॉमिक गुरु कहा जाए माननीय मनमोहन जी को। देश को, इसके आबरू को बचाने वाले इकोनॉमिक कंडीशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2013 में, जिसमें भाजपा का समर्थन था इस कानून को बनाने में, वो कह रहे हैं कि नहीं, भू माफियाओं को और कट्टरपंथियों को एक संरक्षक के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में भारत सरकार ने दिया है। जनाबे आली डॉक्टर मनमोहन सिंह का तुलना अपने से नहीं कर सकते हैं आप। विश्व में उनके लीडरशिप को तस्लीम किया गया है। देश आज जहां पर खड़ा है, देश अगर आज परमाणु शक्तिशाली हासिल किया है तो पहले इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया गया है। ठीक है, माननीय मोहतरमा इंदिरा गांधी के हृदय इतना बड़ा था कि विदेश में जब देश की वकालत की बात आई तो अक़लियत लीडर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आपने भेजा और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वहां पर हिंदी में भाषण दिया, पूरे विश्व में हिंदी की वकालत की, तो पूरा देश भी गदगद हो गया और इंदिरा गांधी मोहतरमा ने आने के बाद इसका वेलकम किया। हृदय इतना बड़ा रखना चाहिए। और क्या मुसलमान यहाँ क्या चूटी है क्या? हम 25 करोड़ मुसलमान हैं। हम 1803 की तारीख बता दिए अपने स्पीच में। हम 54,000 उलमा शहीद हुए हैं। हल्का मना लीजिएगा, आप गलती ना कीजिएगा। 1920 में बम्बई में हमने मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया है। वो तहरीक रुमाल के रेशमी के बानी जो है वो मोहम्मद हसन देवबंदी की पवन धरती पर आज हमने बात किया है और ये पूरे देश में एक जन आंदोलन शुरू हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री का एक एहसान है कि सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। अब इन्होंने मुसलमान को बेदार कर दिया। इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। और अपने अधिकारों को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के हम आश्वस्त हैं। जिस तरीके से हमारा मुकम्मल ईमान कुरान मुक़द्दस पर है, ऐसा ही मुकम्मल अटूट विश्वास हमारे भारतीय संविधान पर है। और भारत के तमाम सेकुलर फोर्सेस इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए एक दस्तावेज सुरक्षा कवच का मसला है। और खून के आखिरी कतरा तक भारत का मुसलमान, यहाँ का ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और सेकुलर पसंद तमाम लीडरशिप, अभी हमने रांची में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा के माध्यम से तमाम वाम दलों लीडरों के साथ और पुस्तकों को सामने प्रेस वार्ता किया है। 11 मई को हमने भी आह्वान किया है। इससे पहले हम तमाम लीडरशिप से बैठने जा रहे हैं। हमें खूबसूरत मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक नया गुलदस्ता एपिसोड हम देने जा रहे हैं और झारखंड के तमाम अल्पसंख्यक संयुक्त संघ के लेकर के हम तमाम शोषित वंचित को लेकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया गया है झारखंड तंजीम जनाब शमशेर आलम की तरफ से, इनकी पूरी टीम की तरफ से। यहाँ के हमारे रातू प्रखंड की पूरी टीम थी, हमारे बुढ़ू प्रखंड की पूरी टीम थी, हमारे माडर प्रखंड की पूरी टीम थी। तमाम नौजवान उलमा और सभी धर्म वर्ग को लोगों ने शिरकत की है। ये साबित कर दिया है कि हम अकेला ही चले थे जानिबी मंजिल, मगर हम सफ़र आते गए, कारवां बनता गया। अब्दुल्ला अजहर कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा। आपको बता दें कि मैं भी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की इस सरजमीन देवबंद में रह चुका हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कासमी भी हूं। मैं खुद उनके मज़ार की ज़ियारत कर चुका हूं और उनके मज़ार पे गया था जहां से वो बैठ कर के तहरीक रेशमी रुमाल चलाए थे। उस जगह की ज़ियारत मैं खुद कर चुका हूं। वो एक
कमरा था जहां बैठ के वो तहरीक रेशमी रुमाल चलाए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ 12 महाज खोला था, जिनमें से कुछ महाज बैरून मुल्क थे और कुछ महाज मुल्क के अंदर थे। आइए और कुछ बातें पूछते हैं। हमारे हैं यहाँ पर जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था इस प्रोग्राम को, उनमें से बड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं थोड़ा सा। तो शमीम भाई है हमारे बुढ़मू से, उनसे कुछ पूछते हैं वक्त के बारे में। क्या वक्त के एक्ट में जो बदलाव आएगा उसको मुसलमान बर्दाश्त करेगा? बीजेपी सरकार कहती है कि मुसलमान इस बोर्ड को वक्त को एक बोर्ड बनाना चाहती है, एक ट्रस्ट बनाना पसंद करती है, इसीलिए हमने इस पर बदलाव किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम जो कहनिया कहे थे ना, वही वाला कहना चाहते हैं। ये जो सरकार है, ये इसका जैसे सरकारी संपत्ति में इसका पहले नज़र पड़ा। हम लोग 120 रुपया पहले बिजली बिल देते थे, आजकल 3-4 हज़ार रुपया महीना आता है। गरीब आदमी के लिए बहुत कष्टदायक है, तो बिजली विभाग को बेच दिया। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि 2014 में जो जियो दनादन आया था ना, वो जियो सरकार का जो BSNL वाला टावर था उसके साथ समझौता किया था और उसमें भाड़ा देना था। चूँकि जियो का उतना बड़ा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। 2100 करोड़ रुपया में उसका भाड़ा तय हुआ था। 2100 करोड़ रुपया जियो कंपनी यानी एयरटेल और जियो जो है, इसको भारत सरकार को पैसा नहीं दिया। भारत सरकार का एयरटेल को BSNL को सिर्फ उपयोग किया और 2024 में BSNL को घाटा में दिखा दिया और उसको भी बेचने का षड्यंत्र कर रहा है। तो उसी तरह से रेलवे को भी बेचने का षड्यंत्र किया, हवाई अड्डा को बेच दिया। अब सब देखा कि जब बेच दिए तो वक्फ बोर्ड पर इसका निगाह हो गया कि अरे इसकी तो प्रॉपर्टी बहुत है, इसको भी पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। उसके बाद हमारे ईसाई का जो प्रॉपर्टी है उसको भी पूंजीपति को देने का काम करेगा। फिर सिखों पर नजर आएगा। फिर आदिवासियों की जो जमीन है, जंगल जो है, आप अभी देखे होंगे छत्तीसगढ़ में 400 एकड़ जमीन को उजाड़ा जा रहा है, 400 एकड़ जमीन को। तो सरकारी संपत्ति पर तो पूंजीपतियों की निगाह है। वक्फ जो हमारा पूर्वजों ने वक्फ करके गया है, उस पर भी ये सरकार का पूंजीपतियों के लिए निगाह है। उसको निगाह बोलते हैं, ये हुड़ार वाला निगाह, उसको खाने का निगाह सरकार का इस पर बना हुआ है। लेकिन इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ये वक्फ बिल 2025 जब तक यह भारत सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था अयोध्या को लेकर के। अयोध्या में फोर्स ट्रेनिंग कैंप के लिए एक ज़मीन दी गई थी, जिस ज़मीन पर अब बीजेपी सरकार उसको अनरजिस्टर्ड ज़मीन थी, उसको अपने कैप्चर में ले करके और उसको अब बाबा रामदेव की जो कंपनी है उस कंपनी के नाम कर दी है और उस कंपनी के ज़रिए से वो पूंजीपतियों का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई शमीम ने यही बताया कि बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में जो जितनी ज़मीनें हैं, माइनॉरिटीज़ की ज़मीनें हैं और दिगर किसी कबीले तबके की ज़मीनें हैं, उनको हड़प करके पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसी संदर्भ में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आपको बता दें कि राहत इंदौरी साहब ने कहा था, सभी का खून शामिल है इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इस शेर के साथ मैं शमीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया। आगे बने रहिए हमारे साथ। हमारा न्यूज़ चैनल है इंटरनेशनल इनसाइट, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। मैं मोहसिन अकरम कासमी।